जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंदों का हार्दिक अभिनंदन है। दिसंबर 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सीटेट के क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी चल रहा है मेंसुरेशन। अभी आज का टॉपिक क्या है, आई से रेक्टेंगल शुरू हो गया, आयत। तो 21 दिसंबर 2021 में सीटेट में पेपर 2 में आयत से क्वेश्चन पूछा था, 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोलता है एक आयत का परिमाप 104 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप कितना, 104 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। एक आयत है, इसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है, 8:5 दिया है। तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, ये क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक का मैथ सीटेट में पेपर 2 में पूछा जाता है। तो आयत क्या होता है हम जान लेते हैं। ठीक है, ये फुल्ली एनसीईआरटी का चीज़ है, हम एक जगह इकट्ठा करके हम बता रहे हैं आपको। आयत क्या होता है, रेक्टेंगल, इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। तो देखिए, ये इसका फिगर होता है इस तरह। थोड़ा लंबाई जो है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका चौड़ाई कम होता है। उसी तरह हम चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं लंबाई ज़्यादा यहाँ लिए हैं, चौड़ाई कम है, ये आयत हो गया। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई को लेंथ L से दिखाते हैं, चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं, B से दिखाते हैं, स्मॉल b से। ठीक है, तो देखिए इसका ये आयत का चित्र हो गया। यहाँ पर अब देख लेते हैं आयत किसे कहते हैं। तो 4 समकोण वाला एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और 4 समकोण मतलब चारों कोण इसका 90 डिग्री है। यहाँ देख सकते हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये चारों जो कोण है ये समकोण है, 90 डिग्री है। आयत में चारों कोण समकोण होता है। ठीक है, तो 4 समकोण वाला एक समांतर चतुर्भुज है। आयत का प्रत्येक कोण समान होता है। आयत का जो है प्रत्येक कोण समान होता है, बराबर होता है, और जिसका माप कितना होता है, 90 डिग्री। चारों कोण बराबर होता है और कि समान माप का होता है चारों कोण, 90 डिग्री। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। आयत की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की होती है। देखिए, AB की सम्मुख भुजा कौन है, CD, तो AB बराबर CD। और AD की सम्मुख भुजाएं कौन है, BC, तो AD बराबर BC। मतलब आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब AB बराबर CD यही लिखे हैं, और AD बराबर BC यहाँ पर लिखे हैं। आगे देखते हैं, विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो समान लंबाई के होते हैं। तो देखिए, आयत का विकर्ण क्या है, AC और BD। तो AC और BD समान लंबाई के होते हैं, वही चीज़ लिखे हैं यहाँ पर बराबर करके, AC बराबर BD। ठीक है, ये सब आयत के गुण होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ओ बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, O बिंदु पर। ध्यान रखिएगा, ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री नहीं होता है। ये चारों कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन ये वाला कोण, बीच वाला कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, तो ये है आयत का परिभाषा और इसका गुण। अब इसका और क्षेत्रफल, परिमाप और इसका विकर्ण का फॉर्मूला जान लेते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन में है वो निकालेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल में बने रहिए। हम आयत की परिभाषा और उसका गुण देख लिए, और इसका देख लेते हैं अब इसका थोड़ा सा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये लंबाई और चौड़ाई को जब गुना कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो देख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर। ठीक है, वो तो एरिया था, अब आयत का परिमाप पेरीमीटर देख लेते हैं। तो इसका परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इसका परिमाप होता है। अब देखिए, आयत का विकर्ण देख लेते हैं। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसका जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का। कैसे देख लेते हैं, ये त्रिभुज ABC में समकोण है ये 90 डिग्री, तो ये पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, ये कर्ण हो गया AC, तो AC विकर्ण हो गया। AC का मान कैसे निकलेगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वही चीज़ लिखे हैं। विकर्ण कैसे निकलेगा, लंबाई का स्क्वायर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं उसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आयत का एक आयत है, उसका परिमाप है 104 सेंटीमीटर।
इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई दिया है अनुपात के रूप में। कितना दिया है? लंबाई 8 दिया है अनुपात, और चौड़ाई 5, 8:5 के अनुपात में दिया है। तो बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले जो लंबाई और चौड़ाई जो अनुपात में दिया है उसको हम लोग x के रूप में मान के लंबाई और चौड़ाई जो है एक्चुअल में उसका मान निकालेंगे। तो मान लिए आयत की लंबाई ABCD की लंबाई, आयत ABCD की लंबाई 8x, 8:5 में तो है लंबाई एवं चौड़ाई, तो उसको मान लिए हम 8x। लंबाई चूँकि 8 है, चौड़ाई 5 है, 8:5 में, तो लंबाई को क्या मान लिया? 8x, और चौड़ाई को क्या मान लिए? 5x। तो यहाँ लिख दिया 8x और 5x। अब देखिए परिमाप दिया है 104 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर क्या होता है? सूत्र 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लिखे परिमाप क्या दिया है? 104 सेंटीमीटर, तो 104 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिए, और जो फॉर्मूला है वही लिख दिया 2, और लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना है? 8x, तो 8x लिख दिए। चौड़ाई कितना है? 5x, तो 5x लिख दिए। तो यहाँ देखिए ये 104 है, 2 से काट देंगे 52 बार में, ठीक है। तो 52 बार में काट दिए, यहाँ पर क्या हो गया? 8 और 5 13x, तो यहाँ 52 हो गया काटे तो देखिए 52 सेंटीमीटर बराबर 13x है। तो x का मान अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा? इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 52/13 सेंटीमीटर। तो 13 को 4 बार में काट दिए, 52 को 13 से 4 बार में काटे तो 4 सेंटीमीटर हो गया, मतलब x का मान 4 सेंटीमीटर हो गया। x का मान 4 सेंटीमीटर हो गया। अब लंबाई 8x है, तो 8 गुना x कर देंगे तो लंबाई निकल जाएगा। फिर चौड़ाई में 5x में x रख देंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा। जब लंबाई एवं चौड़ाई निकल गया तो आयत का क्षेत्रफल निकल ही जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप लोग बने रहिए, अगला स्लाइड में हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम x का मान निकाल लिए थे, कितना निकाले थे? x का मान 4 सेंटीमीटर निकाले थे, ठीक है। x का मान कितना निकाले थे हम? 4 सेंटीमीटर। x का मान 4 सेंटीमीटर निकाले थे, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब यही x का मान हम किस में बैठाएंगे? लंबाई में 8x, लंबाई 8x माने थे, तो लंबाई मतलब AB लिखे 8x, x के जगह 4 बैठा देंगे, तो 8 गुना 4 32 सेंटीमीटर। तो लंबाई मेरा कितना निकल गया? 32 सेंटीमीटर। उसी तरह चौड़ाई B, तो चौड़ाई क्या है? AD है, तो 5x इसको माने थे, तो 5x 5 गुना 4 तो 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो गया मेरा? 20 सेंटीमीटर। लंबाई 32 सेंटीमीटर हो गया, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो गया। हमको पूछ क्या रहा था? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? इस पूरा आयत ABCD का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा था। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आयत ABCD का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हम निकाल लिए, कितना निकाले? 32 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना निकाले? 20 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिए, 20 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिए। देखिए जो डिजिट है इसको एक साथ लिखेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो 32 को 20 से गुना करेंगे तो 640 हो गया। यही क्षेत्रफल 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आप देख सकते हैं कितना आसान और अच्छा प्रश्न आपको सीटेट में पेपर 2 में पूछा जाता है। तो इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए और एक से एक आसान वे में तैयारी करते रहिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी 1 नंबर 1 2 3 इस तरह करके सीरियल वाइज वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो देखिए, और दिसंबर 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बढ़िया से आप तैयारी करते रहिए, और समय को बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए, ताकि उस समय नहीं रहेगा। अभी समय आप लोग एकदम रेगुलर लगे रहिए, हम यहाँ पर करवा ही रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।